नमस्कार, ज्योतिष महासागर में आपका स्वागत है। मैं पंडित पवन कुमार पांडे आज आपको बताऊंगा काल सर्प दोष के बारे में। मित्रों, कुंडली में जब काल सर्प दोष होता है तो हमारी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसके कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। मित्रों, कुंडली में अगर काल सर्प दोष अत्यंत कष्टकारी होता है, काल सर्प दोष मुख्यतः जो लगभग जो ज्योतिषों ने बताया है जो कष्टकारी होता है वो 12 प्रकार के होते हैं। इस दोष से पत्रिका में होने वाले मनुष्य के जीवन में अस्थिरता, तनावपूर्ण, तीर्थ की समस्याओं में उलझनों से भरपूर रहने वाला इस दोष के कारण व्यक्ति की पढ़ाई में, विवाह में, संतान सुख में इत्यादि चीजों में जो है कि इंसान को रुकावटें बहुत सबसे ज्यादा आती है। अगर इस दोष का अगर निवारण प्राप्त तरीके से अगर किया जाए तो इंसान उस ऊंचाई को छू सकता है जहां पे उसका कल्पना होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। काल सर्प दोष बनने के कारण से हमारी मनोस्थितियां, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल या तो बिल्कुल हाई हो जाता है या बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा हो तो इंसान सितारों को भी जमीन पर लाकर के खड़ा कर सकता है। मित्रों, अपने आप को कभी भी किसी भी तनावपूर्ण से कभी भी ना समझें। अगर ऐसी स्थिति है तो इस दोष का प्रॉपर तरीके से इसका निवारण होना चाहिए। अगर इस दोष का निवारण अगर किया जाए, विधि पूर्वक आप इसको स्वयं अपने हाथों से करें। और कैसे करें, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर 01143155555 पर जो है कि आप संपर्क करके हमारे आचार्यों से अपनी कुंडली के बारे में सूक्ष्म जानकारी आप ले सकते हैं। जो उपाय और जो वो बताएंगे आपको, उससे आपके जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को आप छूंगे जो कि आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जया। हेलो हेलो जी जया जी। भाई की शादी के बारे में कर रही हूँ जी, बताएं जया जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 13 मार्च 1980। 13 मार्च 1980। टाइम सुबह के 8:30। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान अलीगढ़। अलीगढ़। हाँ, उसके व्यापार में भी घाटा पड़ता है और वो अभी तक कुछ बिस्तर ही नहीं हो पाए कुछ जी। और उसकी शादी भी रिश्ते आते हैं और ठहरी नहीं पाते, पड़ते हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन का इनका जन्म है और मेष लगन है, मकर राशि बनती है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। सूर्य का नक्षत्र है और शुक्र का उप नक्षत्र है। और वर्तमान समय में इनकी राहु की महादशा चल रही है जिसमें चंद्रमा का अंतरदशा चल रहा है। आपको जया जी मैं बताना चाहूंगा कि इनकी अभी की जो स्थिति है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और इनकी कुंडली में काल सर्प दोष से इनकी कुंडली पीड़ित है। जो कि इनका काल सर्प दोष का अगर निवारण किया जाए और इसको पारद शिवलिंग के सामने उसको इनके नाम से इनको प्राण प्रतिष्ठित करवा करके और इसको स्थापित अपने घर पे करें और डेली इसका जो है कि पूजन करें, इनका काम 100% जो है कि बनेगा। लेकिन अभी काम में थोड़ा सा इनका विलंब है, वो इनका बनेगा काम नवंबर 2014 के बाद। और इस चीज को आप अवश्य करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप जया जी इनसे करवाइए। पीपल के पेड़ में जो है कि डेली संडे के दिन छोड़ करके डेली इनको जो है कि जल चढ़वाइए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इनको जो है कि पीपल के पेड़ पर डेली जल चढ़वाइए, इनका काम अवश्य बनेगा। जय श्री कृष्ण। मेघराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। हेलो हेलो जी मेघराज जी। हाँ, 22 जून 1958। 22 जून 1958। हाँ, जन्म का समय बताएं। जन्म का समय सुबह 9:20। सुबह 9:20। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान जन्म स्थान राजस्थान करौली। करौली। हाँ,
रविवार के दिन का आपका जन्म है, शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन का आपका जन्म है, कर्क लगन सिंह राशि बनती है, मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, केतु का नक्षत्र है जिसमें गुरु का उप नक्षत्र है, राहु की महादशा चल रही है आपकी, बुध का अंतरदशा है, राहु का प्रत्यंतर दशा आपका चल रहा है, और इस समय जो है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, आप डबल माइंडेड हैं आप। हाँ, बहुत परेशान है जी, और इस समय आपके हाथ में पैसा भी नहीं रुक रहा है। हाँ, बहुत कर्जा है मेरे पास। जी जी जी, आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपना सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा कर्जा कब उतरेगा। आपका कर्जा कब उतरेगा? अभी तो कर्जा अभी आपके ऊपर थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसमें, और कर्जा के आपका उतरने का जो समय मैं बताना चाहूंगा आपको, इस साल के लास्ट के बाद ही आपका कर्जा में थोड़ा सा घटोत्तरी होगी, इससे पहले अभी नहीं होगी। तब तक आप जो है कि भगवान शिव को मंडे के दिन जो है पंचामृत बना करके पंचाक्षरी मंत्र का एक बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय, उसके बाद आप बोलेंगे कंटिन्यू नमः शिवाय का जाप करते हुए उनको जो है कि चाहे आपका कर्जा उतर जाएगा। जय श्री कृष्णा। जी दर्शकों, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यदि कुंडली में राहु के साथ में बृहस्पति, राहु के साथ में मंगल, या राहु के साथ में शनि, या फिर राहु के साथ में बुध अगर कुंडली में उपस्थित होता है, तो ऐसी कुंडलियां श्रापित मानी जाती हैं, जैसा लोगों का कहना है। और इसमें, इस कुंडलियों में फिर होता क्या है कि इंसान को कठिनाइयां, समस्याएं, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसके लिए ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? काल सर्प दोष अगर ऐसी स्थिति में अगर बनता है, तो उसका प्रॉपर तरीके से अपने नाम से, गोत्र से उनको जो है प्राण प्रतिष्ठित करवाएं, और प्राण प्रतिष्ठित करवा करके स्वयं खुद उसका पूजन करें। और स्वयं के पूजन करने से, क्योंकि बीमारी आपको होती है तो दवा आपको ही खाना पड़ेगा, तभी आपका जो है कि ये चीजें, देखो काल सर्प दोष कोई खत्म नहीं कर सकता है, उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। ना कि अगर ये कोई कहे कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष होने के कारण से इसको हम पूजा कर देते हैं तो ये खत्म हो जाता है, खत्म कुछ नहीं होता। उनके प्रभाव, उनकी जो निगेटिव इंफ्लुएंस होती है लाइफ में हमारे पड़ती है, कैरियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, मैरिड, किसी में भी उसके प्रभाव कम होते हैं। जब उनके प्रभाव कम होते हैं तो ये चीजें होती हैं। हमारे साथ राघव जी जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। हेलो। हेलो जी राघव जी। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ राघव जी। हाँ जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 मई। 30 मई? नहीं 20 मई। 20 मई। हाँ जी। ईयर बताइए। 1989। 89। जन्म का समय बताएं। 2:20 दोपहर के। जन्म स्थान? मुजफ्फरनगर। शनिवार के दिन का आपका जन्म है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन का जन्म है आपका। कन्या लगन बनती है, राशि बनती है आपके वृश्चिक, विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। गुरु का नक्षत्र है जिसमें मंगल का उप नक्षत्र है। वर्तमान समय में आपकी बुध की महादशा चल रही है जिसमें केतु का अंतरदशा है और गुरु का प्रत्यंतर दशा है। बताइए राघव जी, अपना सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए इस समय अभी आप थोड़ा सा काफी परेशान हैं अपने करियर वगैरह को लेकर के आप। हाँ जी गुरु जी, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो अपने करियर पे। जी गुरु जी, मैं आपसे मेरे 2 प्रश्न है आपके पास आज। जी गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा क्षेत्र किस में होगा, मैं विदेश जा पाऊंगा या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मुझे बिल्कुल बता दीजिए गुरु जी। देखिए राघव जी, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊंगा यहाँ पे कि आपको व्यापार किस चीज का करना चाहिए या आप विदेश कब तक जाएंगे। देखो योग जो है कि आपका विदेश का भी और व्यापार का जो है कि प्रबल योग बन रहा है, बट 20 मई 2014 के बाद से ये जो है कि स्थितियों में आपके जो है कि थोड़ा सा सुधार आएगा। और आप अभी, जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले अगर आपने सुना होगा तो मैंने बताया था कि अगर गुरु शुक्र की स्थिति अगर राहु के साथ में भी अगर होती है तो स्थितियां जो है कि काफी जटिल होती हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति जो है कि आपके चार्ट में बना हुआ है जिससे कि आपका कर्म स्थान काफी हद तक करके पीड़ित है और सुख भाव भी आपका पीड़ित है। इसलिए आप इसका निवारण करें या हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर 011
43155555 पर जो है कि हमारे आचार्यों से जो है कि आप संपर्क करें, वो आपकी कुंडली को सूक्ष्म अध्ययन करके जो है कि सही जानकारी आपको दे देंगे। राधे राधे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। हेलो। हाँ जी भैया प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद मतलब। हाँ जी, मुझे पंडित जी से बात करनी है। जी बोल रहा हूं मैं, रेखा जी। हाँ जी पंडित जी, आप क्या नाम और गोत्र से बता सकते हैं? नाम और गोत्र से? हाँ जी। देखिए, इसके लिए तो अभी यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए आप हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क करें, बिल्कुल आपको बताया जाएगा नाम राशि के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम कम है। बाकी अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप प्रश्न करें, हम उसके बारे में आपको हम बता देंगे। प्रश्न यही है कि मेरे जी। पति का नाम है अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह जी। हाँ जी जी। तो उनका आजकल कुछ भी काम नहीं बन रहा भैया जी। जी। देखिए, यहाँ पे हम आपको बताना चाहूंगा कि अभी जिस समय आपने प्रश्न किया है, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है, और इस स्थिति में जो है कि अभी आपके पति का काम 4 अप्रैल 2014 के बाद में स्थिति जो है कि आप बनेगी, और आप भगवान शिव को जो है कि मंडे के दिन जो है कि पंचामृत बना करके उनको आप अभिषेक करें शिव परिवार को, और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। आपको मैंने कल भी अगर हमारा प्रोग्राम देखा होगा आपने, तो मैंने एक चौपाई बोला था, को नहु जानते अंतर्यामी पूर्व हुमोर मनोरथ स्वामी। इस चौपाई का जो है कि आप जितनी बार कर सकें, 7 बार, 21 बार, 51, 108 बार वहां पे शिव परिवार के समक्ष बैठ करके इस चौपाई का आप उच्चारण करें। 100% आपके पति का काम बनना पड़ेगा। रेखा जी, राधे राधे। इसके लिए एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूं, काल सर्प दोष अगर कुंडली में होता है तो कई मैं उपाय ऐसे आपको भी बताऊंगा। काल सर्प दोष अगर होता है तो, योग अगर होता है तो काल सर्प दोष का यंत्र होता है, उसको जो है कि अपने नाम से विधि पूर्वक अपने घर पर स्थापित करें और उसका नित्य पूजन करें। आप मुजफ्फरनगर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, सचिन जी। बोल रहा हूँ, मुझे सुना। जी सचिन जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ अपना सचिन जी। 19/6/1975। 19/6/1975। 75। हाँ, 77। जन्म का समय बताएं। सुबह 8:40। सुबह 8:40। जी जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। जी जी। रविवार के दिन का आपका जन्म है, कृष्ण पक्ष तृतीया का आपका जन्म है, कर्क लगन बनती है और कर्क राशि है आपकी। सवाल करें सचिन जी, क्या जानना चाहते हैं? जी बताते हैं कि काल सर्प योग है जी, और अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं क्या, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। जी, रुकावटें आपको हर जगह मिलती हैं, बगैर परिश्रम के हुए आपको फल नहीं मिलता है। 99% आपका काम हो जाता है, 1% काम के लिए जो है कि फिर से आपको 1 से गिनती काउंटिंग करनी पड़ती है। लास्ट में आपका समय खराब होता है, मतलब सारे काम बनने के बावजूद भी आपका समय खराब हो जाता है। आपको भी मैंने बताया कि आपको निवारण करना चाहिए। काल जो है कि नित्य पारद शिवलिंग ले एक, और उसको अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठित करवाएं और उसको अपने घर के मंदिर में रखिए और डेली उस का पूजन करें। बेलपत्र इत्यादि जो है कि भगवान शिव को चढ़ाएं। 100% जो कि आपका काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होगा। काल सर्प दोष खत्म नहीं होगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपके काम बनने लगेंगे। और भी काम बनने में अभी आपका 16 मार्च 2014 के बाद से स्थितियां काफी आपकी अच्छी आ रही हैं। यहां से जो है कि आपका काम भी बनेगा और कुछ 19 जून के बाद में आपकी लाइफ में परिवर्तन भी होने जा रहा है, जो कि आश्चर्यजनक होगा। और वो परिवर्तन शायद आपकी दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर देगा। जय श्री कृष्णा। महोबा से हमारे साथ में कॉल जुड़ गई है जितेंद्र जी से। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बताइए डेट ऑफ बर्थ अपना। 18/7/1974। 18/7/1974। जन्म का समय बताएं। दोपहर 4:20। 4:20। जन्म स्थान बताएं। हमीरपुर। हमीरपुर। जी सर। बुधवार के दिन का आपका जन्म है।
हमीरपुर यूपी। जी सर। कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन का आपका जन्म है। वृश्चिक लगन बनती है, मिथुन राशि बनती है आपकी। अद्दा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र है और शुक्र का उप नक्षत्र है। और पत्रिका में आपकी बुध की महादशा और बुध का ही अंतरदशा है और शुक्र का प्रत्यंतर दशा आपका चालू हुआ है। मंगलवार 28 जनवरी 2014 से आपका चालू हुआ है। सवाल करें सचिन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी, हम ये जानना चाह रहे थे, हमारा एक बच्चा है। हाँ जी। 5 साल का और हमारी बच्ची है जी। तो वो सर 3 साल से अपने मायके में रहे हैं। अपने मायके में चली गई हैं? हाँ। अच्छा। कुछ वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हैं जी। तो अब वो कैसे आई हमारे पास, कोई उपाय? देखिए सचिन जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसके लिए जो है कि आप उपाय करिए। भगवान शिव, जितनी आपसे हो सके भगवान शिव की पूजा करें और बजरंग बाण का पाठ करें। 100% आपका जो है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बुधवार के दिन ताजी मूली लेकर के आप गाय को खिलाएं। मूली या हरा चारा नहीं कह रहा हूं मैं, मूली, खाने वाली मूली, उसको जो है कि आप खिलाएं। 100% है कि आपका आ जाएगा, लेकिन अभी भी आने में अगस्त का महीना लगेगा कि जिससे कि आपकी फैमिली आपके पास में लौटेगी। और इस चीज को अगर आप करेंगे अगस्त तक 100% है कि आपकी पत्नी आपके पास में होगी। जय श्री कृष्णा। गाजियाबाद से हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी भैया, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। मेरी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ है जी 10 मार्च 1961। 1961। जन्म का हाँ समय? जी। जन्म का समय 9:20। सुबह के, शाम के? रात के 9:20। रात के 9:20। जन्म स्थान? और जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। शुक्रवार के दिन का जन्म है आपके मैडम का? रात का है। तुला लगन बनती है, राशि धनु है, मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। कृष्ण पक्ष नवमी के दिन का इनका जन्म है। राहु की महादशा चल रही है जिसमें गुरु का अंतरदशा और राहु का प्रत्यंतर दशा इनका चल रहा है। सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, मेरी मिसेज के नाम ये मकान है जी गुड़गांव में, वो बेचना चाहता हूँ, वो बिक नहीं रहा है काफी समय से। वो बिक नहीं रहा है। देखो अभी वो मकान आपका बिकेगा भी नहीं और उसमें बिकेगा आपका जून के आसपास में। एक काम करें, आप उस मकान में एक तांबे का चौकोर सिक्का बनवाएं आप और ले जा करके आप जो फ्लोर है, अगर है तो सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसको फर्श पर किसी कोने पर मंगलवार के दिन उसमें हनुमान जी को जो सिंदूर लगाते हैं उस सिंदूर से उसको लगा करके और उसको जमीन पर गाड़ दीजिए, फर्श पर लगा दीजिए, उसको चिपका दीजिए जहां पे दिखाई ना दे। और जून तक आपका ये मकान बिक जाएगा। ग्रहण दोष बनने के कारण से कुंडली में ये आपका काम नहीं हो पा रहा है। अगर ये चीज आप करेंगे जून तक आपका जो है कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एमपी से। हेलो। हाँ जी जयप्रकाश जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। डेट ऑफ बर्थ है हमारी बच्चे की है, हाँ 6/9/1983। 6/9/1983। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय 3:35 सुबह। 3:35 सुबह के। जन्म स्थान बताएं। अशोकनगर मध्य प्रदेश। अशोकनगर मध्य प्रदेश। मंगलवार के दिन का आपके बेटे का जन्म है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन का आपका बेटे का जन्म है। कर्क लगन बनती है, सिंह राशि है, मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है बेटे का आपके। केतु का नक्षत्र है जिसमें शुक्र का उप नक्षत्र है। पत्रिका बेटे की आपके काल शब्द दोष से पत्रिका आपकी पीड़ित है। बताइए, सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं हमारे बच्चे की नौकरी के संबंध में। क्या बच्चे की नौकरी? हाँ, बच्चे की नौकरी के संबंध में। हाँ, लगती नहीं है, परेशानी बढ़ रही है। काल सर्प दोष इनकी कुंडली में है। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी राहु बृहस्पति के साथ में होता है तो श्रापित कुंडली मानी जाती है।
क्योंकि बृहस्पति धन का कारक होता है, पुत्र प्रॉपर्टी का कारक होता है। काल सर्प दोष से पत्रिका थोड़ी सी पीड़ित है। योग है, मैं दोष नहीं कह रहा हूं, ये योग होता है। और बड़े बड़े लोगों को के कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा बृहस्पति के पीड़ित होने के कारण से इनके बहुत परिश्रम करने के बाद ही जो है कि इनको में जॉब वगैरह इनको मिल सकती है। यहां पे इनको एक काम करवाइए, इनसे पारद शिवलिंग लेकर के इनके नाम से स्थापित करवाइए उसको अपने घर में या तुलसी के पौधे के ऊपर, और नित्य जो है कि इनको पूजन करने के लिए बोलिए आप, या रुद्राष्टकम, श्री रुद्राष्टकम का पाठ जो है कि इनको बोलिए करने के लिए। अगर ये चीजें करते हैं तो 23 फरवरी के बाद में इनका जो है कि योग बन रहा है। अब इसके बाद जो है कि इनका जो लग जाएगा। वैसे परिवर्तन का प्रबल योग इनका सितंबर 2013 से ही ऑलरेडी चल रहा है, और ये कभी भी ये चीजें हो सकती है। इसमें कुंडली में भी समय आ चुका है। अगर इस चीज को आप करवाएंगे तो 100% है कि जो है कि आपके बेटे की जॉब इस महीने के लास्ट या जनवरी के क्षमा चाहूंगा मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है कि जो लग जाएगी इसकी। और बाकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर 01143155555 पर जो है कि संपर्क करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने एक चीज बताया कि अगर काल सर्प दोष के कारण विवाह में किसी प्रकार की अगर रुकावटें आती हैं या विचारिक मतभेद होता है, तो एक काम करें, काल सर्प दोष में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो एक काम करें, आप इसको भी आप कई बार मैंने आजमा भी चुका हूं, लोगों से भी मैं करवा चुका हूं, अपने जीवन साथी के साथ में भगवान शिव के समक्ष जाकर के एक दीपक जला करके पति पत्नी दोनों दोबारा से विवाह कर लें। इस योग का प्रभाव काफी हद तक करके जो है कि ये कम हो जाएगा। और आप काल सर्प दोष के कारण से अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो 110% है कि आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बताएं डेट ऑफ बर्थ अपना श्यामलाल जी। 25 फरवरी 1974। 25 फरवरी 1974। जन्म का समय बताएं। रात्रि 8:50। रात्रि 8:50। जन्म स्थान? जन्म स्थान जी धनोड़ कठुआ। ये कहां पर पड़ेगा? जम्मू में? हाँ जी, जम्मू। सोमवार के दिन का आपका जन्म है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन का आपका जन्म है। कन्या लगन बनती है, राशि बनती है मीन, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, बुध के नक्षत्र में और चंद्रमा का उपनक्षत्र है। सूर्य की महादशा चल रही है जिसमें आपका शनि का अंतर्दशा है और चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब आप रहे हैं पूरा 2013 से लेकर के आज तक। क्या ये बात सही है? हाँ जी जी। अगर हम सर, मेरा कोई परमानेंट इनकम का सोर्स नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा। आपकी भी कुंडली में मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ण काल सर्प दोष से आपकी पत्रिका पीड़ित है। काल सर्प दोष का निवारण करें। अभी मैंने जैसे आपको उपाय बताए, उस उपाय को जो भी जो है कि आप करें, कोई सा भी उपाय अगर आप करेंगे इसमें से जो है कि हम काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होगा। जब प्रभाव खत्म होगा तभी काम बनेंगे। और इस चीज को आप करोगे तो 100% मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो पीपल के वृक्ष पे जाकर के आप डेली जो है कि एक लोटा जल चढ़ाइए और ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए आप करिए और उसका परिक्रमा कीजिए। याद रखना, रविवार के दिन जो है कि बिल्कुल मत चढ़ाना आप। जय श्री कृष्णा जी। तो उपाय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक उपाय इस प्रकार से भी है, जैसे भी मैंने बताया कि आप दोबारा भी आप अपने जीवन साथी के साथ शादी कर लें। इससे भी काल सर्प दोष का जो है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी उपाय करने के लिए रात में जब आप सोते हैं तो थोड़ा सा जौ रखिए अपने सिरहाने के पास में, या थोड़ा सा चावल रखिए और उसको ले जाकर के सुबह उठ करके आप पंछियों को डाल दें। इससे भी काल सर्प दोष का जो है कि प्रभाव खत्म हो जाता है। और जब भी काल सर्प दोष का निवारण करें तो इतना मैं जरूर दर्शकों आपको कहना चाहूंगा कि स्वयं अपने हाथों से भी करें, क्योंकि बीमारी आपको है तो दवा आपको ही खानी पड़ेगी।
नहीं कि हमारे खाने से हो जाएगा। हमारे खाने से आप नहीं ठीक होंगे, आपको स्वयं खाना पड़ेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। आचार्य या हमारे जो पंडित जी लोग हैं वो आपको इतना आपको कर सकते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठित करवाइए, उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा करके उसको अपने घर में स्थापित करें और उनके बताए गए विधि के अनुसार से, बताए गए पूजन की विधि के अनुसार से उसका आप डेली पूजन करें। 100% है कि जो है कि इस चीज में आपको सफलता मिलेगी और इस प्रकार से काल सर्प दोष का जो है कि प्रभाव खत्म होता है। नाग पंचमी के दिन, जो कि श्रावण मास में आता है, नाग पंचमी के दिन अगर कुछ ना कर सकें तो एक नारियल लें और नारियल को लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके उसको बहते हुए जल में जो है कि उसको आप प्रवाहित करें। अगर हो सके तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर के उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा करके या रुद्राभिषेक कर। और आज इसी के साथ में हमारा समय समाप्ति की ओर है और कल फिर इसी समय मैं आपको नई चीज के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत करें। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।